राधे राधे फ्रेंड्स, गंगा दशहरा की व्रत कथा इस प्रकार है। इस कथा को आप गंगा स्नान करने के बाद या किसी भी पूर्णमासी को एकादशी को सुन सकते हैं। सतयुग में अयोध्या नगरी में सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा थे जो सूर्यवंश राजकुल पर शासन करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। राजा सगर भगीरथ के पूर्वज थे। उनकी केशनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र अचमंजस का उल्लेख मिलता है और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अपनी उत्कृष्टता और संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ के परिणामों और चिंता व भय के कारण भगवान इंद्र डर गए और उन्होंने उस यज्ञ को भंग करने के लिए उस अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। काफी दिनों तक खोजने के बाद जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में है तो उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही यह काम किया है। ऐसा सोच क्रोधित राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि पर हमला करने के लिए कहा। जब राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि महर्षि कपिल तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास उनका अश्व घोड़ा घास चर रहा है। सगर के पुत्र यह देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। राजा के सभी पुत्र पवित्र ऋषि पर हमला करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और जब मुनि ने यह देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया और परिणाम स्वरूप वे सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सगर का पौत्र अंशुमान अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो कपिल मुनि ने उसके पितृव्य के भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि वह अपने सभी पितृव्य की मुक्ति चाहता है तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। उन्होंने अंशुमान को घोड़ा लौटा दिया और कहा कि इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु में ना ला सके। उसके बाद सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी और उनकी मदद करेंगी। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी कहा कि गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भगवान शिव से अपने बालों में गंगा जी को धारण करने का अनुरोध करने के लिए कहा। भगीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हो गए और भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया। राजा भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का नाम एक भगीरथ भी पड़ा। इस प्रकार इसके अनुसार इसी दिन गंगा धरती पर आई और तब से गंगा दशहरा मनाने की शुरुआत हुई। इसमें स्नान, दान, व्रत तथा पूजन होता है। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं जिससे उन्हें सभी संतापों से मुक्ति मिलती है और हमारे तन के साथ साथ मन की भी शुद्धि हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।